हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 10th और 11th करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। If the average speeds of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. तो इसमें दो ट्रेन्स की बात हो रही है, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक जो है एक्सप्रेस ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक स्पीड से चलती है, इसलिए माना सवारी गाड़ी यानी कि पैसेंजर ट्रेन सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर पर आवर है। एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर और जब उसकी x किलोमीटर है तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी चाल 11 किलोमीटर इससे अधिक है, 11 किलोमीटर पर आवर। इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल इससे x + 11 किलोमीटर पर आवर। जो दूरी है दोनों स्टेशन के बीच की वो है 132 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 132 किलोमीटर। तो इस 132 किलोमीटर को कवर करने में जो पैसेंजर ट्रेन समय लेती है वो क्या होगा और जो एक्सप्रेस ट्रेन समय लेती है वो क्या होगा। अब हमें फॉर्मूला पता है कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम टाइम के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें डिस्टेंस भी पता है और हमें दोनों ट्रेन्स की स्पीड भी पता है, इसलिए सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर इक्वल हो जाएंगे 132 डिवाइडेड बाई x, इतने आवर्स। उसी तरीके से एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर इक्वल हो जाएंगे 132 बाई x + 11। अब दोनों गाड़ियों में जो समय है एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा समय कम लेती है, यानी कि इनका डिफरेंस अगर हम एक्सप्रेस गाड़ी ने जितना समय लिया है उसमें से सवारी गाड़ी ने जो समय लिया है वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर
एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय माइनस सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय इक्वल 1। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इक्वल 1 मीन्स 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 11 माइनस 132 डिवाइडेड बाय x इक्वल 1। यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 11 ये होंगे 132 इंटू एक्स माइनस 132 इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 132 एक्स माइनस ब्रैकेट्स खोल देंगे तो 132 एक्स माइनस 11 इंटू 132 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 टू ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33 प्लस 3 36, 3 11 1 ज़ा 11 प्लस 3 40 इक्वल x इंटू एक्स प्लस 11 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो ये हो जाएंगे x इंटू एक्स प्लस 11। यहाँ से 132x माइनस 132x 0 मिलेंगे और यहाँ हमें बचते हैं माइनस के 1462। ब्रैकेट्स खोल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 11x या एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1462 इक्वल 0। तो ये हमें जो है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाती है इस सिचुएशन के लिए। सॉरी यहाँ पर जो है आएंगे जब हम 11 की 132 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52। अब 1452 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो 1452 रहेंगे। इसके फैक्टर्स हमें ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस के 11 मिल जाए। तो ऐसे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम इसके 1452 के 2 से डिवाइड होंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 2, 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिवाइड होंगे, 2 3 जा 6, 1 2, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 363 आ गए। फिर ये 3 से डिवाइड होंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 1 2 1 ये 11 का स्क्वायर होता है तो ये 11 से होंगे और ये 1। तो इसके फैक्टर्स हमें मिले 2 2 3 11 एंड 11। अब हमें इनमें से ऐसा दो फैक्टर निकालने हैं मल्टीप्लाई करके इनके आपस में कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें प्लस के 11 मिल जाए। 44 40 33 हाँ ये हो जाएंगे 44 एंड 33। 11 2 2 इनकी एक मल्टीप्लाई होगी, 3 और 11 की एक मल्टीप्लाई होगी। तो हमें मिलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11 की जगह हम लिख सकते हैं 44 माइनस 33 इंटू एक्स माइनस 1452 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल 0। फर्स्ट टू पेयर से x कॉमन है तो x प्लस 44 और लास्ट के टू पेयर से माइनस के 33 कॉमन है तो x प्लस ये भी 44 हो जाएंगे। अब x प्लस 44 कॉमन लेंगे तो हमारे पास होंगे x माइनस 33 इक्वल 0। इफ x प्लस 44 इक्वल 0
तो यहाँ से x इक्वल टू -44। चूँकि x हमारा क्या था, स्पीड थी, एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, जो कि कभी भी निगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर इफ़ x - 33 इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएंगे 33। तो स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, सवारी गाड़ी की औसत चाल 33 किलोमीटर पर आवर। और उसी तरीके से एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इससे 11 किलोमीटर अधिक थी, तो 33 + 11 मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर। ये हमें यहाँ पर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 स्क्वायर मीटर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो इसमें हम सपोज करेंगे कि माना एक वर्ग की भुजा x मीटर है, तो the side of a square is x meter, then the perimeter of this square will be 4x। इसलिए इस वर्ग का परिमाप पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4x मीटर। अब उसने कहा कि दोनों वर्गों का जो परिमाप है उनका डिफरेंस 24 मीटर है, तो यानी कि जो दूसरा वर्ग होगा उसका जो पेरीमीटर होगा या तो इससे 24 ज़्यादा होगा या इससे 24 कम होगा। तो सपोज हम मान लेते हैं कि वो इससे ज़्यादा है, क्योंकि कोई एक बड़ा हो सकता है, इसलिए दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4x + 24 मीटर। इसको हम जो है अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से हम इस वर्ग की साइड फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरे वर्ग की भुजा, साइड क्या हो जाएगी इसकी, जो भी परिमाप होता है उसको डिवाइड 4 कर दें तो हमें साइड मिल जाती है। किसी भी स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो उस स्क्वायर की हमें साइड पता चल जाएगी। तो यानी कि यहाँ से 4x + 24/4, तो ये इक्वल आ जाएंगे x + 6 मीटर। यानी कि जो दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, x + 6 मीटर है, पहले स्क्वायर से 6 मीटर ज़्यादा है। तो अब हमें दोनों स्क्वायर्स की साइड मालूम है। फिर उसने कहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर। मीन्स पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल 468 स्क्वायर मीटर।
द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल 468। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी जब साइड x है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर, और दूसरे की साइड कितनी है, x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 468। स्क्वायर्स खोलेंगे तो ax प्लस 6 यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 12x प्लस b यानी कि 6 का स्क्वायर 36 इक्वल 468। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, और 468 को भी हम साइड चेंज करके इस तरफ ले आएंगे, प्लस का है तो माइनस के ये हो जाएंगे इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 12x 36 माइनस 468 तो माइनस के होंगे, 468 माइनस 36 8 माइनस 6 2 6 माइनस 3 और 4 एज इट इज रहेंगे। इसको हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 432 को तो मिलेंगे 216 इक्वल 0। अब 216 के हमें फैक्टर्स करने हैं कि उनका सम या डिफरेंस कितना हो, 6 हो। तो ऐसे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इसका हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 216 का 2 से डिवाइड होंगे, 1 जा 2 0 2 8 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 5 जा 10 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होंगे 27, फिर 3 से डिवाइड होंगे 9, अगेन 3 से डिवाइड होंगे एंड फिर अगेन 1, तो 3 3 3 मल्टीप्लाई 2 2 2। तो इनमें से हमें सम हमारे पास या डिफरेंस कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 18 एंड 12 ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 18 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 216। 18 के 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट हमने किया तो हमें प्लस के 6 मिल जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल 0। फर्स्ट 2 पेयर से हमें x कॉमन मिल जाएंगे, तो x प्लस 18 हो जाएंगे। फिर लास्ट के 2 पेयर से माइनस के 12 कॉमन आ जाएंगे, तो x प्लस 18 हमें यहाँ से मिल जाएंगे। नाउ x प्लस 18 कॉमन, तो x माइनस 12 इक्वल 0। इफ x प्लस 18 इज 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 18। x क्या है हमारी साइड है, साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो चूंकि वो साइड है डिस्टेंस है तो कांट बी नेगेटिव एज x इज द साइड of a square, so it cannot be negative। तो इसलिए x इज इक्वल टू जो माइनस 18 है वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। एंड नाउ इफ x माइनस 12 इक्वल 0 है तो यहाँ से x इज इक्वल टू 12 मीटर आ जाएगा। मीन्स साइड ऑफ 1 square is 12 meter and side of another square will be 12 plus 6। x plus 6 हमने निकाली थी, तो 12 plus 6 means 18 मीटर। तो ये हमें आंसर इस क्वेश्चन नंबर 11 का मिल जाता है। दोनों स्क्वायर्स की साइड 12 मीटर एंड 18 मीटर हमें मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ में एक्सरसाइज 4.3 भी हमारी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। आज नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है
उसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और श्री धराचार्य वाला फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन एक्सरसाइज 4.4। तो तब तक के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।